ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, ब्रह्मलीन संत श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ श्रीमद् भागवत रहस्य का हम पठन कर रहे हैं। हम सप्तम स्कंद में चल रहे हैं। हमने अभी तक पढ़ा कि राजा परीक्षित जो शापित हो जाते हैं उनकी मुक्ति के लिए सुखदेव जी उनको भागवत की कथा सुना रहे हैं। कथा में सृष्टि की उत्पत्ति हुई जो मनु महाराज को सौंप दी गई। मनु महाराज की वंशावली में हमने भक्त ध्रुव का वर्णन पढ़ा, कपिल गीता पढ़ी, रुद्र गीता हमने पढ़ी, उसके बाद प्रचेताओं का वर्णन भी हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने पिछले अंक में जो पढ़ा था कि किस प्रकार जो प्रहलाद है उनकी जो माता जी हैं वो अपने पति से जब प्रहलाद जी गर्भ में आते हैं उससे पहले नारायण नारायण नाम का जाप करवाती हैं, धोखे से ही सही पर नारायण का जाप करवाती हैं। और प्रहलाद जी गर्भ में आते वो महान भक्त होते हैं, उसकी उनकी भक्ति के हमने पिछले अंक में देखा था। और वो किस प्रकार अपने मित्रों को भी भक्ति के रंग में रंग लेते हैं उसका उपदेश देकर वो हमने पिछले अंक में देखा। और आज हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मंगलाचरण करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। मित्रों, और आप जिनकी उपासना करते हैं कम से कम एक कमेंट उनके नाम की करिए। आप लिखेंगे, हम पढ़ेंगे, हमारे और दर्शक भी पढ़ेंगे, उतने अधिक बार ईश्वर का नाम लिया जाएगा, उतना ही अधिक आपका, हमारा और समष्टि का कल्याण होगा। चलिए आज की कथा आगे बढ़ाते हैं। प्रहलाद जी ने पिता को प्रणाम किया तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि तू मेरा बालक है, मुझे प्रणाम तो करता है किंतु मेरा कहना नहीं मानता। बता तेरा रक्षक विष्णु कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मेरे भगवान तो सर्वत्र हैं। पिताजी कदाचित आप यह मानते हैं कि आप वीर हैं, किंतु वीर तो वही है जिसने अपने आंतरिक शत्रुओं को परास्त किया है। आप मानते हैं कि आपने जगत जीत लिया है, किंतु जग विजेता तो वही है जिसने अपने मन को जीत लिया है। काम क्रोध आदि 6 चोर आपके मन में बसे हुए हैं जो आपके विवेक धन को लूट रहे हैं। क्रोध ना करें, आपके मुख पर आज मृत्यु की छाया मुझे प्रतीत हो रही है। आप राग द्वेष का त्याग करके नारायण की आराधना करें, मेरे नारायण का भजन कीजिए। मित्रों, क्रोध एक ऐसी अवस्था है कि जो मृत्यु के द्वार तक पहुंचा देती है। और ये मैंने साक्षात अनुभव किया है क्योंकि मुझे पहले बहुत अधिक क्रोध आता था और उसी का परिणाम ब्रेन ट्यूमर की यात्रा मैंने कर ली है। और उसके बाद आज भी अपने शरीर में कुछ ऐसे परिणाम हैं जिनको मैं झेल रही हूँ और वो क्रोध का ही परिणाम है। ये मैं आज उस बात को अपने भीतर से आभासित कर सकती हूँ। तो मैं आपको बता रही हूँ। अब कहते हैं जब समय आता है तभी सब कुछ होता है, तो आपको देखो कब समझ में आता है। हिरण्यकश्यप क्रोधित होकर चिल्लाने लगा, मेरा पुत्र होकर मुझे ही उपदेश दे रहा है, कहाँ है तेरा रक्षक विष्णु? प्रहलाद ने कहा, मेरे प्रभु तो सर्वव्यापक हैं, वे मुझ में हैं और वे आप में भी हैं। आप में वे हैं तभी तो आप इस प्रकार बोल पाते हैं। विष्णु सर्व में है, सर्वत्र है। हिरण्यकश्यप ने कहा, तेरे भगवान यदि सर्वत्र हैं तो फिर इस स्तंभ में उनके दर्शन मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्वासी यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, क्या तेरे भगवान स्तंभ में हैं? प्रहलाद जी ने कहा, हाँ मेरे भगवान इस स्तंभ में भी हैं। आपकी आंखों पर काम का पर्दा है, काम की पट्टी लगी है, अतः आप उन्हें नहीं देख पाते। हिरण्यकश्यप ने कहा, मैं इस स्तंभ को तोड़कर विष्णु की हत्या करूंगा। मतलब अब हिरण्यकश्यप को लगता है जब इस स्तंभ में वो हैं तो इसको तोड़ दूंगा तो उनकी हत्या हो जाएगी। ऐसा राजा तलवार लेने गए तो इधर प्रहलाद जी सोचने लगे कि मैंने कह तो दिया है कि भगवान इस स्तंभ में भी हैं, किंतु क्या इसमें उनका वास हो सकता है? उन्होंने स्तंभ पर कान जो लगाया तो भीतर से गुरु गुरु की ध्वनि सुनाई दी और प्रहलाद जी को विश्वास हो गया कि भगवान इस स्तंभ में भी हैं। उन्होंने उस स्तंभ का आलिंगन किया। अंदर नरसिंह भगवान स्वयं विराजमान थे। उन्होंने प्रहलाद को आश्वस्त किया कि वे इसमें हैं और प्रहलाद की रक्षा करेंगे। इधर हाथ में तलवार लेकर हिरण्यकश्यप दौड़ता हुआ आया और चिल्लाने लगा, बता वह तेरा विष्णु कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा, वे इसी स्तंभ में विराजमान हैं। मतलब प्रहलाद अब अपने पूरे विश्वास में है कि वो इसी स्तंभ में विराजमान है। हिरण्यकश्यप ने क्रोधवश में उस स्तंभ पर तलवार का प्रहार किया। तुरंत नरसिंह स्वामी गुरु गुरु कहते हुए वहाँ स्तंभ में से प्रकट हो गए। उन्होंने हाथ बढ़ाकर हिरण्यकश्यप को गोद में उठा लिया और कहा कि यह न रात है और न दिन, न धरती है न आकाश, घर है न बाहर, किंतु देहली पर मैं तुझे मारूंगा, अस्त्र से न शस्त्र से, नाखून से तुझे मारूंगा। अपने नाखून से, उनके नाखून काफ़ी बड़े थे, भगवान ने उस असुर को नाखून से चीर कर मार डाला। बोलो नरसिंह भगवान की जय। मनुष्य के दुख का कारण उसका देह अभिमान है। शरीर घर है, शरीर घर में रहने वाली जीव देहली है, यानी कि हमारी जो जीव है वो इस घर की देहली है।
उसे ना तो अंदर कहा जा सकता और ना ही बाहर। यदि अभिमान को मारना है तो जीभ पर ठाकुर जी का नाम रखो। अपने भक्त प्रहलाद के वचनों को कृतार्थ करने और सर्वव्यापकता सिद्ध करने के लिए भगवान नरसिंह के रूप में वैशाख शुक्ल चतुर्दशी के दिन काष्ठस्तंभ से प्रकट हुए थे। पंजाब में आज के मुल्तान शहर में हिरण्यकशिपु की राजधानी थी, जहाँ नरसिंह स्वामी का प्राकट्य हुआ था। इसी कारण से पंजाबवासी अपने नाम के साथ सिंह शब्द का प्रयोग करते हैं। मुल्तान शहर आज पाकिस्तान में है, जैसा कि हम जानते हैं, पर पता नहीं कब तक पाकिस्तान में रहेगा, पता नहीं। दिल्ली में 2 जन बैठे हैं, कब उसको भारत में ले लें भरोसा नहीं है। तो अभी तो मैं बता रही हूँ, पर पता चला बाद में सुने तो पाकिस्तान का नाम ही निशान नहीं, तब आप सुन रहे हो तो समझ लेना कि भाई पहले ये पाकिस्तान में था, आप भले ना हो। तो हम ऐसी आशा तो कर ही सकते हैं ना। वे सिंह के समान बलवान हैं। मतलब कौन? पंजाबवासी अपने नाम के साथ सिंह शब्द का प्रयोग करते हैं। वे सिंह के समान बलवान हैं। आज भी वे शक्तिशाली हैं। गुजरात की जनता बकरी सी भीरू बन गई है। सत्वहीन भोजन और चाय पान करने वाला शक्तिशाली कैसे बन सकता है? पंजाबवासी दूध और लस्सी का उपयोग करते हैं, किंतु गुजराती युवा से 2 सेर दूध पीने को कहा जाए तो कहेगा नहीं नहीं, इतना दूध मैं नहीं पी सकता हूँ, मेरे पेट में गड़बड़ हो जाएगी। जो 2 सेर दूध नहीं पी सकता वह देश की सेवा क्या करेगा? अब 2 सेर दूध का मतलब गुजरात के हिसाब से बता दो, क्योंकि नहीं तो क्या है ना कि नॉर्मली सेर करीब 1 किलो के आसपास का होता है, 1 किलो से थोड़ा कम सेर होता है, और गुजरात में आधा किलो का सेर कहा जाता है। इसलिए आप इस बात को स्पष्ट समझिएगा कि यहाँ जो 2 सेर कहा गया वो 2 लीटर के आसपास नहीं, 1 लीटर के आसपास की, मतलब आधे की बात है। आप जिसको कि मैंने देखा है, मैं उत्तर भारत में अधिक रही हूँ, जैसे हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में भी कदाचित, और सब जगह 1 किलो के आसपास का सेर कहा जाता है, किंतु गुजरात में आधा किलो का सेर होता है। ये मैं आपको स्पष्ट कर रही हूँ। बलवान बनो नायमात्मा बलहीनेन लभ्य। अच्छा, एक बात और बता दूँ, यह गुजरातियों की बुराई है और वो स्वयं गुजराती हैं। डोंगरे जी महाराज स्वयं गुजराती है, उसके बाद भी गुजराती की बुराई कर रहे हैं, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि गुजराती की बुराई करें, ये जो सच्चाई वो बता रहे हैं। अब इसमें किसी को अनुचित मानने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शक्तिहीन बलवान बनो नायमात्मा बलहीनेन लभ्य। शक्तिहीन पुरुष आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। नरसिंह भगवान भी गुरु गुरु का उच्चारण करते हैं। यही बताता है कि गुरु के बिना भगवान के दर्शन संभव नहीं है। हर प्रकार की साधना की जाए, विवेक वैराग्य भी हो, षट संपत्ति भी हो, किंतु जब तक किसी संत और गुरु की कृपा नहीं होती तब तक मन शुद्ध नहीं हो पाता और भगवान की प्राप्ति भी नहीं हो पाती। मनुष्य चाहे जितनी साधना करे, किंतु संत की कृपा होने पर भी मन हमेशा के लिए शुद्ध होता है। यानी कि संत की कृपा होने पर ही मन हमेशा शुद्ध होता है। मन तो बड़े से बड़े साधुओं को भी सताता है, वह बड़ा चंचल है। इसलिए मन की शुद्धि के बिना ईश्वर का साक्षात्कार कभी संभव नहीं हो सकता। मल, विक्षेप, आवरण आदि से मन कलुषित और मलिन होता है। जिस प्रकार मलिन या चंचल जल में प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार मलिन, चंचल और आवरण युक्त मन में परमात्मा का प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। अतः किसी संत का आश्रय लो, किसी गुरु की शरण में जाओ। गुरु कृपा के बिना हृदय शुद्ध नहीं हो सकता। साधना करने पर भी सद्गुरु की कृपा से के बिना काम नहीं चलेगा। मात्र साधना से हृदय शुद्ध नहीं हो पाएगा। साधन के साथ साधना करने से हृदय शुद्ध नहीं हो पाएगा। नरसिंह स्वामी ने गुरु शब्द का उच्चारण करके जगत को बताया कि सद्गुरु की कृपा के बिना उनका साक्षात्कार नहीं हो सकता। नामदेव को भी गुरु के बिना ज्ञान नहीं प्राप्त हो सका था। आजकल के लोग पुस्तक पढ़कर ज्ञानी बन जाते हैं। उन्हें गुरु की, ब्रह्मचर्य पालन की, मौन व्रत पालन करने की, सदाचार की, संत सेवा की मानो कोई आवश्यकता ही नहीं है। बिस्तर पर लेटकर पुस्तक पढ़कर लोग ज्ञानी बन जाते हैं। अब मित्रों, ऐसे ही ज्ञान की एक बात आपको बताऊं कि गुरु के बिना ज्ञान की क्या स्थिति होती है। और कई बार लोग कहते हैं शास्त्र झूठे हैं। कई बार आप लोगों में भी ये भ्रांति होगी कि पढ़ा, कुछ हुआ नहीं, कुछ किया, कुछ मिला नहीं, तो लगा कि सब झूठ है, इसमें कुछ भी नहीं है, ये सब ऐसी बातें हैं। ऐसी कथा आपको सुनाने जा रही हूँ, छोटी सी है, मैंने कहीं पढ़ी थी। एक बार क्या होता है, एक आदमी होता है, उसने किसी शास्त्र में पढ़ा कि यदि कुछ मंत्रोच्चारण करके उस पर नींबू के रस का छिड़काव किया जाए तो सोना बन जाता, वो वस्तु सोना बन जाएगी। उसको तो बड़ा आनंद आया कि मैं बहुत
बड़ा धनी बन जाऊंगा। तो क्या करता है, मंत्र जाप करता है, उसके बाद नींबू को काट के उसका रस उस पर डालता है, लेकिन कुछ भी सोना नहीं बनता। तो 3-4 बार वो ऐसा करता है। फिर वो विचार करता है ये शास्त्र झूठे हैं, इस शास्त्र में जो लिखा है झूठ लिखा है, ये शास्त्र सत्य नहीं है, और उस शास्त्र को लेकर समुद्र में फेंकने जा रहा होता है। तो वहाँ उसे एक सन्यासी मिलते हैं। तो बोलते क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? बोले ये शास्त्र झूठा है, इसमें जो लिखा है वो सत्य नहीं है, ये प्रमाणित नहीं है, इसलिए मैं इसको समुद्र में फेंकने जा रहा हूँ। अब जो सन्यासी मिले थे उनको शास्त्रों पर संपूर्ण विश्वास था। उसने कहा शास्त्र झूठ हो ही नहीं सकता है, शास्त्र कभी मिथ्या नहीं होते, चलो क्या करना है मेरे सामने करो। तो उसने पढ़ के बताया, देखो इसमें सब लिखा है। उसने कहा ठीक है। अब उसने जो मंत्र पाठ किया, उसके बाद उसने नींबू काट के छिड़कने गया। जहाँ वो नींबू काटने गया, सन्यासी ने उसको जोर से थप्पड़ मारा। बोले ये क्या कर रहे हो? बोले नींबू काट रहा हूँ छिड़कने के लिए। बोले क्या इसमें लिखा है कि नींबू काट के छिड़कना है? बोला नहीं। तो बोले फिर रस कैसे छिड़कूंगा? बोले हाथ से मसल के छिड़को। अर्थात जरा सी भूल, वो काट के छिड़क रहा था तो काटने में उससे लोहे का स्पर्श हो रहा था, इससे उसका जो सत्व खत्म हो जाता था नींबू का। उसने क्या किया, उसके बाद नींबू को ऐसे करके निचोड़ा तो वो सोना बन गया। अब कितनी सी भूल थी, जरा सी भूल। और इतनी सी भूल, आप जानते हैं कि जहाँ से पावर हाउस से लाइट आ रही है, आपके घर तक पहुँच रही है, यदि उसमें से एक सर्किट ठीक से काम ना करे तो पावर हाउस की लाइट आपके घर तक नहीं पहुँचेगी। वैसे यदि आपसे एक छोटी सी भूल होती है तो आपको शास्त्र लाभ नहीं दे पाता, जैसे यहाँ हुआ। तो ऐसी ही बात है मित्रों। इसलिए जो आप किताब पढ़ रहे हैं उसमें ज्ञान तो मिल रहा है, आपको जानकारी मिल रही है, पर सचमुच आप ज्ञान के रूप में कन्वर्ट कर पाएंगे नहीं, उसका कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। इसलिए मैंने आपको एक कथा सुनाई कि आजकल के जो ज्ञानी हैं वो कैसे हैं, इसलिए फिर बोलते हैं ज्ञानी ये पुस्तक बेकार है। एक बार महाराष्ट्र के संतों की एक मंडली सी बन गई। भक्त मंडली के संतों की परीक्षा करने के लिए मुक्ताबाई ने गोरा कुम्हार से कहा। नामदेव को अभिमान था कि वह भगवान का प्यारा है और वे उससे बातें भी करते हैं। गोरा कुमार सभी के सिर पर एक एक चपत लगाकर परीक्षा करने लगा। उसने नामदेव के मस्तक पर भी चपत लगाई। ऊपर से तो नामदेव ने कुछ न कहा, किंतु उनका मुंह फूल गया। उन्होंने अभिमानवश सोचा कि कहीं मिट्टी के बर्तन की भांति मेरी परीक्षा की जा सकती है क्या। अन्य भक्तों के चेहरे के भाव अपरिवर्तित रहे, किंतु नामदेव के चेहरे का भाव बदल गया था। गोरा कुम्हार ने अपना निर्णय सुनाया। सभी के भांडे अर्थात मस्तक पक्के हैं, किंतु नामदेव अभी कच्चा है, क्योंकि नामदेव के चेहरे पर उसका परिवर्तन दिख रहा है। ऐसा उनका समझ में आ गया उनको। अब यह सुनकर नामदेव बोले, तुम्हारा सिर ही कच्चा है, तुम्हें शिक्षा की आवश्यकता है। नामदेव ने विट्ठलनाथ जी के पास जाकर यह सारी घटना सुनाई। विट्ठलनाथ जी ने कहा, नामदेव यदि मुक्ताबाई और गोरा कुम्हार कहते हैं तो कि तेरा सिर कच्चा है, तो अवश्य तू कच्चा ही होगा। नामदेव, तुझे अभी तक सर्वव्यापक ब्रह्म के स्वरूप का अनुभव ही नहीं हुआ है। इसका कारण है कि तूने अब तक किसी गुरु का आश्रय नहीं लिया है। तू मंगलवेढ़ा में रहने वाले मेरे भक्त विशोबा खेचर के पास जा, वह तुझे ज्ञान देगा। नामदेव उन्हें ढूंढते हुए विष्णु मंदिर में पहुँचे। वहाँ देखा कि विशोबा खेचर शिवलिंग पर पैर पसार कर सो रहे हैं। अब बताओ, शिवलिंग पर पैर पसार कर कोई सोने की जगह है? ये हम लोग जैसे लोग भी विचार करेंगे, किंतु वो कौन है ये समझ लीजिए। अब विशोबा पहले से ही जान गए थे कि नामदेव आ रहे हैं, अतः उन्हें शिक्षा देने के हेतु ही शिवलिंग पर पैर पसार कर वे सोए हुए थे। नामदेव यह दृश्य देखकर विचार करने लगी कि जो व्यक्ति भगवान का अपमान कर रहा है वह मुझे कौन सी शिक्षा दे सकेगा। नामदेव ने विशोबा से कहा कि वे शिवलिंग के ऊपर से पैर हटा लें। विशोबा खेचर ने नामदेव से कहा, तू मेरे पांव उठाकर किसी ऐसे स्थान पर रख दे जिस दिशा में शिव जी का अस्तित्व ना हो या शंकर जी ना हो। मतलब उन्होंने सीधा बोल दिया कि भाई तुझे ऐसा लगता है कि गलत है तो तू मेरे पैर हटा दे, ठीक है ना। नामदेव विशोबा के पांव इधर उधर करने लगे, किंतु वे जहाँ भी खेचर के पांव रखते वहाँ पर शिवलिंग प्रकट हो जाता और इस प्रकार सारा मंदिर शिवलिंग से भर गया। नामदेव यह देखकर आश्चर्य में डूब गए। विशोबा ने उनसे कहा कि तू वास्तव में अभी कच्चा ही है। सभी स्थानों में तू अभी तक ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकता है। विश्व में भगवान सूक्ष्म रूप से हर जगह व्याप्त हैं। तू सभी जड़ चेतन में ईश्वर को निहार। इस प्रकार जब भक्ति और ज्ञान का साथ मिल गया तो नामदेव सभी में और हर स्थान पर ईश्वर का दर्शन करने लगे। ज्ञान प्राप्त करने के बाद नामदेव वापस लौटे हैं।
लौटते समय रास्ते में किसी वृक्ष के नीचे बैठकर वे भोजन की तैयारी कर रहे थे कि एक कुत्ता रोटी चुरा कर ले गया। रोटी चुरा कर भागा, चुरा कर ले गया नहीं, भागा, वो भाग रहा है ना। पर आज तो नामदेव ने उस कुत्ते में भी भगवान के दर्शन कर लिए। रोटी सूखी थी, अतः वे घी लेकर उस कुत्ते के पीछे चिल्लाते हुए भागे, रुक जा, रोटी सूखी है, मैं तुझे उस पर घी लगा कर देता हूँ। यदि गुरु भी सांसारिक बंधनों में और विश्व में फंसे हुए हैं तो निश्चय ही जान लीजिए कि वे तुम्हें भी सांसारिक बंधनों से मुक्त नहीं करा पाएंगे। यदि हम यह मानेंगे कि ईश्वर सर्वत्र सर्वव्यापी हैं तो पाप करने के लिए कोई स्थान ही नहीं मिलेगा। ईश्वर की सर्वव्यापकता का अनुभव हो जाने पर पाप करने के लिए कोई स्थान ही नहीं मिलता और कोई समय ही नहीं होता। हिरण्यकशिपु का संहार तो हो गया, किंतु नरसिंह स्वामी का क्रोध अभी तक शांत नहीं हो सका था। उनका क्रोधित स्वरूप देखकर तीनों भयभीत हो गए। किसी में भी यह साहस न था कि उनके पास जाकर उन्हें शांत कर सकें। ब्रह्मा जी ने उन्हें शांत करने के लिए प्रार्थना की, किंतु वे सुने तब न। आखिर ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी जी से कहा, माता जी आप ही इन्हें शांत कीजिए। देवी ने भी उनसे प्रार्थना की। लक्ष्मी जी ने विचार किया कि ये तो मेरे स्वामी हैं, यदि मैं उनके पास जाऊंगी तो वे शांत हो जाएंगे। मन में ऐसा अभिमान लेकर वे उनके पास पहुंची, पर भगवान तो नम्र व्यक्ति की ही बात सुनते हैं कि उस समय जब क्रोधावेश होता है ना, उसके आगे किसी और चीज़ की बात नहीं होती है। और इस समय ईश्वर का क्रोध भक्त के हित के लिए था, इसके अनुचित नहीं होता है और इसलिए ऐसा कहा गया है। अभिमानी की नहीं, आज उन्हें लक्ष्मी जी को भी पहचानने से मना कर दिया। हम जो कथा से देखते हैं ना कि काली माता का पैर शिव जी की छाती पर रखा है, वो भी एक क्रोधावस्था थी जिसमें काली का रूप लेती हैं। और वो जब शिव जी पे पैर आता है तो वहाँ उस समय उनकी जीभ बाहर आ जाती है काली माता की, और उनको पश्चाताप होता है कि मैंने क्या कर दिया। तो ये क्रोधावस्था की बात होती है, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। अब ब्रह्मा ने प्रहलाद से कहा, पुत्र तेरे पिता का पर ये क्रोधित हुए हैं, अतः तू ही इन्हें मना ले। प्रभु तेरे लिए ही प्रकट हुए हैं, अतः यदि तू उनके पास जाएगा तो वे शांत हो जाएंगे। प्रहलाद ने प्रभु के पास जाकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। उन्हें देखकर प्रभु के हृदय में आनंद का सागर उमड़ आया। प्रहलाद को गोद में बिठाकर वात्सल्य भाव से उनका शरीर चाटने लगे। प्रहलाद की भांति भगवान की गोद में ही विराजमान होता प्रहलाद की भांति भगवान की गोद में जो विराजमान होता है उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए शुद्ध प्रेम की आवश्यकता है। शुद्ध ज्ञानी यदि ज्ञानी आदि ही तो महत्ता कम ही है, ज्ञान आदि की महत्ता तो कम ही है। शब्द ज्ञान आवश्यक नहीं है। अनेक बार शब्द ज्ञान प्रभु भजन में बाधक हो जाता है। अन्य की क्षति ढकने के लिए ज्ञानी बनाया जाता है, क्षति खोल कर रखने के लिए नहीं। कई बार लोग औरों के जो अंदर के जो अवगुण हैं उनको उजागर करने में अपने ज्ञान का प्रयोग करते हैं। नहीं, औरों के अवगुण प्रकट मत करो, उनके अवगुण को ढांक दो, क्योंकि आप यदि अवगुण ढांकेंगे तो आपकी प्रशंसा रहेगी और उसके अवगुण नहीं दिखने से वो भी प्रशंसित रहेगा। किंतु कभी कभी जब अपने अवगुण दिखते ना तो सबसे अच्छा माना जाता है। ऐसा कहने का तात्पर्य प्रेम भक्ति के बिना निरर्थक है। हिरण्यकशिपु जैसे के लिए भगवान भयंकर और क्रूर हैं, किंतु प्रहलाद जैसों के लिए वे तो कमल के समान कोमल हैं। विष्णु सहस्त्रनाम में भी भगवान को भयरूप और भयकारक के साथ साथ भयनाशी और भी बताया गया है। भगवान दुष्टों के लिए भयरूप और भयकारक हैं, जबकि भक्तों के लिए भय का हरण करने वाले हैं। नरसिंह स्वामी ने प्रहलाद से कहा, तेरे पिता ने तुझे बहुत सताया है, मुझे प्रकट होने में जो विलंब लगा उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। प्रहलाद की भक्ति की दिव्यता तो देखिए, आज भगवान भी उससे क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं। ईश्वर स्वयं जिससे क्षमा प्रार्थना करे उसकी स्थिति क्या होगी। जब जिस प्रकार गौमाता अपने बछड़े को चाटती है, उसी भांति नरसिंह स्वामी प्रहलाद को चाटने लगे और धीरे धीरे उनका क्रोध कम होने लगा। प्रहलाद सत्वगुण है, हिरण्यकशिपु तमोगुण है। सत्वगुण और तमोगुण का यह युद्ध है। इसमें भगवान प्रहलाद का सत्वगुण का पक्ष लेते हैं। शुद्ध सत्वगुण के आगे तमोगुण का नाश अवश्य होता है, यानी कि
जब शत्रुगुण शुद्ध होता है, शुद्ध ही होता है शत्रुगुण, तो उसके आगे तमोगुण सदैव पराजित होता है। प्रहलाद के वचन की सार्थकता और अपनी सर्वव्यापकता सिद्धि के हेतु नरसिंह भगवान स्तंभ में प्रकट हुए थे। सभी जानते हैं कि भगवान सर्वव्यापक हैं, किंतु इस बात का अनुभव बहुत कम व्यक्तियों को होता है। यदि ईश्वर की सर्वव्यापकता का अनुभव सभी करें तो घर वैकुंठ बन जाए। घर में कभी कोई क्लेश ही न होने पाए, उस घर में पाप कभी नहीं टिक पाता। लेकिन जिस घर में ऐसी स्थिति बनती है उसमें कभी पाप नहीं टिक पाता। सर्वव्यापक का अर्थ है सभी में बसे हुए, सभी में समाये हुए। दूध में मक्खन दिखता नहीं, फिर भी उसमें अणु परमाणु में मक्खन समाया हुआ है। इसी प्रकार भगवान जगत में सभी स्थूल और सूक्ष्म पदार्थों में हैं, उनका अभाव कहीं भी नहीं है। ईश्वर तो अणु से भी अणु और महान है, उनका कहीं भी अभाव नहीं हो सकता। वे सर्वव्यापी हैं। जो ईश्वर को सर्वत्र विराजमान समझता है उसके जीवन में दिव्यता आती है। सब में ईश्वर को ही निहारो। प्रथम मातृदेवो भव, फिर पितृदेवो भव और अंत में परस्पर देवो भव। ईश्वर का पारस्परिक दर्शन करो। लोग एक दूसरे से मिलने पर राम राम कहते हैं। ईश्वर का अर्थ यही है कि मुझमें और तुझमें राम निहित है। प्रत्येक जड़ चेतन पदार्थ में ईश्वर का दर्शन करेंगे तो पाप तुम्हारे पास नहीं भटक सकेगा। विवाह करके आने पर वधू भी लक्ष्मी भाव से पूजा की जाती है, वह नारायण भाव से, और वधू लक्ष्मी भाव से। यदि लोग यही सोचें कि हमारे घर में तो साक्षात लक्ष्मी नारायण पधारे हैं, तो हर घर वैकुंठ बन जाएगा। मतलब वर वधू की लक्ष्मी नारायण के रूप में जो पूजा की जाती है, उनके पैर पूजे जाते हैं, यदि सदा के लिए यही मान लिया जाए तो फिर वो भी अपने आप में वैसा ही रूप देखें तो सदा के लिए हर घर से क्लेश मिट जाएगा। सब में ईश्वर का अनुभव करने से यही लाभ ही लाभ है। ऐसा अनुभव करने से मन विकार वासना से रहित हो जाता है। ईश्वर कोई ऐसी वस्तु तो है नहीं कि जो एक स्थान पर रह सके, और वे तो सर्वव्यापी और सर्वत्र हैं। ईश्वर की सर्वव्यापकता को केवल जानने मात्र से विशेष लाभ नहीं हो सका, उसका अनुभव भी होना चाहिए और उसे व्यवहार में लाना चाहिए। भगवान को केवल चंदन पुष्प आदि का अर्पण करना ही भक्ति नहीं है, सभी में भगवत भाव रखना ही सच्ची भक्ति है। किसी मूर्ति में जो भगवान तुम्हें दिखते हैं वे सर्वत्र हैं। ईश्वर की सर्वव्यापकता का अनुभव जो करता या कर सकता है उसी का जीवन धन्य है। ऐसे अनुभव करने वाले कभी पापी नहीं हो सकते। तुम निश्चय करो कि तुम प्रत्येक व्यवहार को भक्ति में बनाओगे। शुद्ध व्यवहार की भी भक्ति है। जिसके व्यवहार में दंभ है, अभिमान है, उसका व्यवहार अशुद्ध है। जिसका व्यवहार शुद्ध नहीं है वह भक्ति का आनंद कभी प्राप्त नहीं कर सकता। ईश्वर की सर्वव्यापकता के अनुभव के बिना व्यवहार शुद्धि नहीं हो सकती है। हमेशा यही विचार करो कि हमारा प्रत्येक व्यवहार और प्रवृत्ति ठाकुर जी देखते हैं। कोई भी व्यवहार ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसमें कोई उपदेश ना हो। अर्थात अपने जीवन को ऐसा बना लो कि जब सदैव ईश्वर देख रहे हैं, कोई देख रहा है, तो हम अनुचित काम करने से बचते हैं। तो सीधी सी वही बात है। व्यवसाय कारोबार कोई अपराध नहीं है। सेना भगत नाई का धंधा करते थे। सेना उनका नाम था। सेना था तो सैनिक वाला सेना नहीं, सेना एक नाम है। सेना भगत नाई का धंधा करते थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि मैं लोगों के सर के मैल का बोझ उतारता हूँ, किंतु अपनी ही बुद्धि की मलिनता में अभी तक दूर नहीं कर सकता हूँ। कई महापुरुषों ने अपने व्यवसाय में ही ज्ञान पाया है। महाभारत में ऐसे कई दृष्टांत हैं कि जिसमें यह बताया गया कि महाज्ञानी ब्राह्मण भी वैश्य आदि के घर सत्संग के हेतु आते थे। यहाँ जो शब्द दिया गया है वैश्यादि लिखा गया है। वैश्य और आदि की संधि करके वैश्यादि किया गया है। तो वो आप वैश्यादि में वो वैश्या ना पकड़ें, वैश्य आदि ये दो शब्द हैं। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि कदाचित आप पुस्तक पढ़ रहे हैं तो आपको वैश्यादि जो मिलेगा तो आप कहीं उसका अर्थ का अनर्थ ना पढ़ लें। तो ये दो शब्द हैं वैश्य और आदि, इसलिए मैंने उसको अलग अलग करके पढ़ा है। आगे बढ़ते हैं। जब महाज्ञानी जाजली ऋषि को अपने ज्ञान पर अभिमान हुआ तो उन्होंने आकाशवाणी सुनी कि तुम तुलाधार वैश्य के घर जाकर मिलो। ऋषि वहाँ गए। बातों ही बातों में उसे ज्ञात हुआ कि वे तो ज्ञानी हैं। तो उन्होंने तुलाधार से पूछा कि
उन्होंने ऐसा ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया? तुलाधार ने कहा, वैसे तो मेरे माता पिता ब्राह्मण हैं, फिर भी बहुत कुछ ज्ञान मुझे अपने व्यवसाय से ही मिला है। मेरे व्यवसाय ही मेरा गुरु है। श्रम के अनुपात से ही लाभ लेता हूँ। तुला की डंडी की भांति मैंने अपने मन बुद्धि को सरल और समान बना रखा है। वैसे लाभ न कमाए तो उसके कुटुंब का परिपालन कैसे होगा? लाभ कमाना वैसे तो अपराध नहीं है, किंतु अयोग्य लाभ लेना अपराध है। यानी कि आप कहते हैं ना कि दुगने चौगने जो कमाते, जैसे मेडिकल कंपनियां कमाती हैं दुगना चौगना, ना जाने कितने गुने लाभ लेती हैं, वो अच्छा नहीं है, वही क्या कहते हैं, अपराध है। वाणिज्य की भांति ऐसा मत सोचो कि भक्ति केवल मंदिर में ही की जा सकती है। भक्ति हर जगह की जा सकती है। ईश्वर से अभिभक्त रहकर किया गया व्यवहार भक्ति है। यानी कि ईश्वर के अभिभक्त यानी कि उससे दूर ना रहकर ईश्वर में लीन होकर जो किया गया व्यवहार है वही भक्ति है। ईश्वर से कभी भिन्न मत रहो। सुखदेव जी सावधान करते हैं, यदि मनुष्य ग्राहक में ईश्वर का दर्शन करके व्यापार करे तो उसका वह व्यापार कभी भी भक्ति होती है। यानी कि ग्राहक में भी ईश्वर का रूप देखो तो उसमें क्या होगा, कई दुकानों पे लिखा होता है ग्राहक मेरा भगवान और मैं उसका दास, कुछ ऐसा लिखा होता है। ग्राहक मेरा भगवान है ऐसा तो लिखा ही होता है, कई जगह मैंने पढ़ा है, पर उस भगवान को काटता रहता है, यानी कि उससे अधिक मुनाफा लेता रहता है, तो गड़बड़ है। योग्य लाभ कमाना वैश्य का धर्म है, किंतु जब भी ग्राहक के साथ व्यापारी बातचीत करने लगता है तो वह यह भूल जाता है कि इस ग्राहक में भी भगवान है और इस प्रकार किया गया वह अयोग्य व्यापार पापमय बन जाता है। दुकान में स्थापित प्रभु की उपस्थिति में ही बहुत से व्यापारी पाप करते हैं। 5 का माल 25 में देते हुए कहते हैं कि यह मूल कीमत में ही बेच रहा हूँ। ऐसा कभी ना करें। भागवत कथा मन को सावधान करने के लिए है। अनुभव करो कि प्रभु सर्वव्यापी हैं, सर्वत्र हैं। मैं जो कुछ बोलता हूँ उसे भगवान सुनते हैं और मैं जो कुछ देखता हूँ उसे भगवान भी देखते हैं। मनुष्य का शारीरिक पाप तो समाज को दिख जाता है, किंतु उसका मानसिक पाप केवल परमात्मा ही देख सकते हैं। मानसिक पाप ही सबसे बुरा है। बिल्कुल पाप न करना बड़ा पुण्य है। नरसिंह भगवान आकाश से नहीं स्तंभ से प्रकट हुए थे। मात्र चेतना में ही नहीं, जड़ में भी ईश्वर का दर्शन करो। ईश्वर जड़ और चेतन दोनों में है। लौकिक दृष्टि से पृथ्वी जड़ है, किंतु इनमें भी ईश्वर की भावना करनी चाहिए, क्योंकि इतने सारे पेड़ पौधे आदि होते हैं तो वो जड़ में भी चेतनता ले आते हैं। इस रूप में हम ये बात देख सकते हैं। मित्रों, एक बात ध्यान रखिए, हमने कुछ दिनों पहले आपको कथा सुनाई थी कि एक सन्यासी और जो एक धनिक सेठ होता है जो सन्यास ले लेता, सन्यासी का स्वागत करता और नहीं भंडारा करवाना था जिस सन्यासी को, उसकी कथा जो हमने सुनाई थी। तो यही वाली बात है कि उसका पाप संसार ने नहीं देखा था, पर उसके मन में था और उसने जो किया था उसका प्रभाव उसके जीवन पर पड़ा। तो आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण मित्रों, धन्यवाद। वंदे मातरम।